हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हरियाणा के अंदर पीजीटी रिक्रूटमेंट आपकी आ रखी है, पीजीटी वैकेंसीज आपकी आ रखी है, जो कि उसमें से कुछ पोस्ट की आपकी आ चुकी है और टोटल आपकी 4600 पोस्ट के लिए पीजीटी वैकेंसीज आनी है। ठीक है, तो अभी देखिए 2019 के अंदर आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी, पीजीटी रिक्रूटमेंट थी 2019, एडवर्टीजमेंट नंबर था आपका 13/2019, मीन्स 2019 में आपकी वैकेंसीज आई थी। लेकिन किसी वजह से जो भी आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी तो उनको रद्द कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम जब 2019 में आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी तो उस टाइम भी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अप्लाई किया था और वहाँ पे स्पेशली कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया था। तो जाहिर सी बात है, फीस भी डिपॉजिट कराई थी और 1000 रुपये आपकी फीस लगी थी। लेकिन बाद में सरकार ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन कैंडिडेट से मंगा ली और उसके बाद फिर सरकार ने जो ये आपकी रिक्रूटमेंट आई थी इसको रद्द कर दिया। तो रद्द करने से अब उसके बाद अब जाके 2022 में वैकेंसीज आई है। तो वहाँ पे उस टाइम 2019 में कम से कम आपके 30,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था। लेकिन अब जो 2022 में आपकी अब जो वैकेंसीज निकाली गई है, पीजीटी रिक्रूटमेंट आई है, अब वे कैंडिडेट इस वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके पीछे रीजन क्या है, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनकी एज है, एज ओवर हो चुकी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि भी जो जिनकी जो एस्टेट की वैलिडिटी थी वो आपकी जा चुकी है। और इसी के साथ ही कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनके सब्जेक्ट की वैकेंसीज अभी निकाली नहीं है। तो इन सबको देखते हुए तो जो 30,000 कैंडिडेट है ये बिल्कुल डिप्रेशन में जाने को हो रखे हैं, मानसिक तनाव ये झेल रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमने उस टाइम तो अप्लाई किया था। अगर सरकार 2019 में जो वैकेंसीज निकाली थी अगर उनको रद्द नहीं करती तो हो सकता है कि भाई इन 30,000 में से कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो कम से कम आपके ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता। और अभी तक अगर 2-3 साल भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगता तो 2022 तक तो इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होके आज इन कैंडिडेट्स के हाथ में जॉब होती। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे। तो इन सबको देखते हुए तो पीजीटी रिक्रूटमेंट रद्द होने पर कैंडिडेट ने प्रदेश सरकार से निदान की लगाई गुहार। तो इन कैंडिडेट ने सरकार है वहां जाके अपील की है कि भाई हमारे लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, कि हमारे लिए जो वैकेंसीज निकाली थी और बाद में अब उनको रद्द कर दिया है और अब हमारी जो फीस है, आयु है, फीस है, योग्यता है, उसमें हमें छूट मिले। तो बेसिकली ये कैंडिडेट यही कहना चाह रहे हैं कि भाई या तो हमारी जिनकी एज ओवर हो चुकी है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, इसी के साथ ही जिनकी जो एस्टेट की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है उनकी जो वैलिडिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स है ये 4 साल तक भर्ती का इंतजार कर रहे थे और उनको ये था भी चलिए कोई बात नहीं, 2019 वाली जो भर्ती है ये रद्द हुई है तो ये फिर से आएगी और फिर से इन लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन ये जो 2019 वाली भर्ती प्रक्रिया है इसको शुरू ही नहीं किया गया फिर से, और आपकी एक नए सिरे से 2022 में अब आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसको निकाला गया है। लेकिन अब उसमें ये कैंडिडेट है जो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 में जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था तो उस टाइम उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि भी जिनकी एज 39 से 42 के बीच में थी और अब वे 42 से ऊपर हो चुके हैं। तो अब इसमें किसकी गलती हम माने, ठीक है, तो किसकी गलती इसमें, क्या बच्चों की गलती है फिर सरकार की? तो इसमें तो सीधी सी बात है भाई, सरकार की गलती है। बच्चे क्या कर सकते हैं, इनको कम से कम मौका मिलना चाहिए था, या तो उसी टाइम इनको मौका देना था और तब नहीं दिया तो भाई अब इनको एक मौका देना चाहिए क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिनके स्टेट की वैलिडिटी है वो जा चुकी है। अभी ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम हर बार स्टेट दे, हर बार हमारे स्टेट क्लियर हो। ठीक है, तो करने वाले करते भी अभी 6-6, 7-7 बार, 8-8 बार, लेकिन किसी का एक बार ही हो जाए उसमें ही बड़ी बात है। चाहे कैसे भी हुआ हो, कैसे भी मेहनत करके, या नेक्स्ट टाइम भी ऐसे सर्कमस्टांसिस नहीं थे कि वो इतनी अच्छे से मेहनत कर पाए और नेक्स्ट टाइम भी वैसे उसका स्टेट ना क्वालिफाई हो, तो कम से कम या तो भी स्टेट है इसको लाइफ टाइम किया जाए। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए सरकार को। और वैसे स्टेट को लाइफ टाइम की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑलमोस्ट आपके सभी जो टेस्ट है, ये क्वालिफाइड नेचर टेस्ट है, उनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो चुकी है। देखिए, नेट की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, सीटेट की आपकी लाइफ टाइम है, रीट की भी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो फिर स्टेट को करने में क्या दिक्कत है, तो स्टेट को भी कर सकते हैं। और जस्ट ये क्वालिफाइड नेचर तो आपका एग्जाम है ना, ऐसे जॉब पाने का तो एग्जाम नहीं है ना, तो इसको करना भी चाहिए। ठीक है, तो देखते भी सरकार का क्या डिसीजन रहेगा और इनकी जो समस्याओं का समाधान है उसकी तरफ जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। और देखते हैं कि भी सरकार कितना ध्यान देगी कितना नहीं। 30,000 कैंडिडेट है तो कोई कम कैंडिडेट नहीं है। और वैसे चाहे एक भी कैंडिडेट हो, भाई वो बोलते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। तो
अभी देखते भी क्या सोल्यूशन निकलेगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोल्यूशन रहेगा। तो जो भी जैसे भी सोल्यूशन रहेगा उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चैनल को के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ही हमारे चैनल पर आपके लिए कॉमर्स की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड कैंडिडेट है, पीजीटी कॉमर्स की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। अभी केवीएस से और आपका एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन चली हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।